हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू easyfoodmaking.com। आज हम बनाने जा रहे हैं निमोना ट्रेडिशनल स्टाइल में, जैसा हमारे विलेज में बनाया जाता है। चलिए देखते हैं हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। निमोना बनाने के लिए हमने ये मटर लिया है, हरी मटर जिसको छील लिया है, एक आलू, ये हरी धनिया, एक प्याज, ग्रीन चिली, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/4 टीस्पून क्यूमिन सीड, जीरा, हाफ टी स्पून सॉल्ट या टेस्ट के अनुसार सॉल्ट ले सकते हैं। ये हमने वड़ी ली है जो स्पेशली निमोना में डालने के लिए बनाई जाती है। ये होममेड वड़ी है जिसको हमारी मदर इन लॉ ने बनाया है। इसका वीडियो भी हम जल्दी डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम कुछ सामान को साइड में रखेंगे और ये जो इंग्रेडिएंट्स है इसके साथ हम सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, धनिया पाउडर और ये गरम मसाला, इन सब को एक साथ थोड़ा सा पानी डाल के एक पेस्ट बनाएंगे। पहले टाइम में खड़े मसाले सिल पे पीस के बनाए जाते थे, बट अभी अगर अवेलेबल नहीं है वैसा तो हम इस तरह से इसका मसाला बना। सारी चीज़ों को मिला के हमने एक मसाला तैयार कर लिया जिसमें हमने 2 टेबल स्पून पानी का यूज़ किया। इसकी महक बहुत ही अच्छी आ रही है। अब हम इस मटर को हैंड ब्लेंडर में बिल्कुल दरदरा पीस लेंगे। हरी मटर को हमने हैंड ब्लेंडर में दरदरा पीस लिया है। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। हमने एक छोटी कटोरी फुल मस्टर्ड ऑयल लिया है, इसको डाल देंगे इसमें। ऑयल गर्म हो चुका है। हम सबसे पहले ये वड़ियों को डीप फ्राई करके निकाल लेंगे। इन्हें कोडोरी भी बोला जाता है। ये बिना मसाले वाली हैं और मसाले वाली भी वड़ियाँ बनती हैं। निमोना में मस्टर्ड ऑयल, वड़ी, हरी धनिया और मटर का मेन रोल होता है। इसके बिना निमोना अधूरा है। बर्न नहीं होना चाहिए बिल्कुल, नहीं तो टेस्ट खराब लगेगा। जीरा भी डाल देंगे और केयरफुली ये सारे पिसे हुए मसाले थोड़ा दूर होकर डालेंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे और मसालों को अच्छे से भूनेंगे और इसी ड्यूरेशन में हम ये जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह अदरक लहसुन फ्रेश लेके उसका पेस्ट बना सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो घर में। सारे मसालों को थोड़ा सूखा होने तक अच्छे से भूनेंगे। मसाले सूखने लगे हैं, किनारे से तेल भी छोड़ रहा है, नीचे थोड़ा लगने लगा है। ये पहला सिग्नल है मसाला रेडी होने का। 1-2 मिनट हम इसे और भून सकते हैं, बट हम ये मटर जो दरदरा हमने पीसा है इसको भी इसी के साथ भूनना है, इसलिए हम इसको डाल के भूनेंगे। पिसे हुए मटर को बहुत अच्छी तरह से भूनना है, बर्न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है क्योंकि सारा निमोना का टेस्ट इसी पे डिपेंड होता है। अगर ये खराब हुआ तो पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा, इसलिए इस सारे मसालों को खूब अच्छे से भूनें। हल्का गोल्डन ब्राउन मसाले अच्छे से भून गए हैं, आपको देखने से ही पता चल जाएगा। थोड़ा थोड़ा ये ऑयल छोड़ने लगा है, बिल्कुल ड्राई हो गया है, नीचे से लगने भी लगा है और महक बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें आलू भी डाल देंगे। फ्लेम लो कर देंगे अगर लगे कि ये बंद होने वाला है। अब हम ये वड़ियाँ भी डाल देंगे और इसमें पानी डालेंगे फुल 1 कप। एक बार चला के देख लेते हैं, पानी और चाहिए होगा तो हम और डालेंगे क्योंकि आलू पकने में थोड़ा सा पानी लगेगा और इसकी ग्रेवी थोड़ी पतली ही रहती है, बट आप चाहें तो बिल्कुल गाढ़ी ग्रेवी भी बना सकते हैं। हमें थोड़ा सा पानी और लगेगा।
हमने 1.5 कप पानी डाला है लगभग। स्टार्टिंग में फ्लेम को फुल रखने देंगे, उबाल आ जाएगा। उसके बाद हम मीडियम हाई करके 5 मिनट तक इसको पकने देंगे। ढक देते हैं। चेक कर लेते हैं। एक आलू को हम कट करके देखेंगे। आलू कट जा रही है, पर जितना सॉफ्ट हमें चाहिए उतना सॉफ्ट अभी नहीं हुआ है, इसलिए हम बिल्कुल लो फ्लेम करके 10 मिनट तक इसको पकने देंगे। निमोना को स्पेशली लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं, बट आप चाहें तो किसी भी कढ़ाई में बना सकते हैं। हम लोहे की कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं। 10 मिनट तक इसको ढक के पकने देते हैं। 10 मिनट तक हमने बिल्कुल धीमी आंच पे निमोना को पकने दिया है। बात चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। वड़ियाँ भी अच्छे से फूल गई हैं, बिल्कुल इसमें रस भर गया है अंदर से, आप देख सकते हैं। सॉफ्टली कट जा रही है। आलू भी हम चेक कर लेंगे। आलू भी बिल्कुल पक गया है। टोटल 15 मिनट लगा इसे पकने में और 5 मिनट भूनने में। बहुत ही अच्छा निमोना बन के तैयार है। इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा हरी धनिया डालेंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। गैस ऑफ कर देते हैं। निमोना बन के तैयार है। हम इसको गार्निश के लिए थोड़ी सी ऊपर से हरी धनिया डाल देंगे। निमोना बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी निमोना बना है और बनाने में भी बहुत इजी है। बस ध्यान रखना है कि मसाले जलने नहीं चाहिए, अदरवाइज टेस्ट गड़बड़ लगेगी। और इसका कॉम्बिनेशन चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक बार इसको घर पे ट्राई करें। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। Thanks for watching. See you soon in another video.